करा करके एक बड़ी मात्रा अपने पास रख ली थी। तो प्रलोभन में आकर के पीड़ितों ने अपना जो है धन उनको दिया और इस सारे ट्रांजैक्शंस के हमारे पास ऑनलाइन पूरे रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले सूचना पुलिस को इस मामले में कब मिली और ये पूरा जो केस आप लोगों ने सॉल्व किया, कितना बड़ा चैलेंज रहा? देखिए, इस पूरे मामले में सुगबुगाहट तो लगभग 1 वर्षों से चल रही थी, लेकिन पीड़ित हमारे सामने धीरे-धीरे आए और पिछले मार्च में पहला केस हमने रजिस्टर किया, जो कि थाना केशकाल में हुआ। उसके बाद और पीड़ित सामने आए तो दूसरा प्रकरण रजिस्टर किया। इसी तरह से इस विकास खंड के जब पीड़ित आए तो यहाँ भी रजिस्टर किया और विगत 2 माह में फिर हमने ये सारे चारों प्रकरण रजिस्टर किए। और प्रकरणों में जब हमने मोडस ऑपरेंडी देखा तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि हमने इसमें शून्य से शुरुआत की थी और जब हम शून्य से शुरुआत करते हैं तो जाहिर है गिनती कठिन होती है। तो शून्य से अभी हम 6 तक पहुंचे हैं और ये आंकड़ा निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और जो प्रार्थी जीत रहे हैं वो क्या पूरे शिक्षक हैं या और भी प्रोफेशन? अधिकांश मेरे ख्याल से लगभग 95% या लगभग सभी शिक्षक गण हैं। इसमें 2 शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका भी है जो कि वर्तमान में फरार हैं और उनके लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं और हमारा आने वाला जो है प्रयास यही है कि हमको शीघ्र इस मामले में इन सभी मामलों में अरेस्ट कर सकें। हाँ जी जी इन सब से शिक्षक सारे अनजान थे? जी, शिक्षकों से उनका मूल आधार लिया गया और उनको ऑनलाइन लोन पास करने का भरोसा दिलाया गया। शिक्षक यही थे, उनके दस्तावेज उनसे लिए गए, उन दस्तावेजों को लेकर के एजेंटों ने उसमें मैनिपुलेशन किया और संबंधित बैंकों में जमा किया। आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें इन लोगों ने किसी बड़ी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की बात बताई है और ये सभी व्यवसायी वर्ग के आरोपी हैं। अभी तक हमारे जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये व्यवसायी वर्ग के हैं और एक इसमें बैंक का भी आरोपी है। बैंक के आरोपी के पड़ताल में ये पता लगा कि वह प्रत्येक इस तरह के लोन ट्रांजैक्शन में एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करता था। भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका कि कहीं और भी अंबिकापुर में भी यह सिंडिकेट काम कर रहा था, वहां भी प्रकरण दर्ज हुए हैं और एक आरोपी जो है पत्थलगांव में भी इनके प्रकरण है। एक आरोपी जो है वह अंबिकापुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध था, जिसका कि हमने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया है। सर, एक प्रार्थी को 4 बैंकों से एक साथ लोन मिला है, तो क्या बैंकों की भी कोई संलिप्तता इस मामले में? जैसा कि मैंने आपको अपने बात की शुरुआत में ही बताया कि जो 5 दिन का गैप होता है जिसमें कि ये चीजें फ्लोट होती, जब हम लोन लेते हैं तो इसकी कागजी कार्रवाई पूर्ण करके इसको पूरी तरह से एक स्वरूप देने में 5 से 6 दिन लगते हैं, तब फिर वो ऑनलाइन दिखता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है या आपके ऊपर कितना लोन है। इसी बीच की अवधि का उन्होंने फायदा उठाया और ए बैंक से लोन लिया, उसके दूसरे दिन बी बैंक में चले गए, तीसरे दिन सी बैंक में चले गए। अब 5वें दिन अब समझ में आता है कि ए और बी और सी 3 से लोन डिस्पर्स हुए और इन तथ्यों को उन्होंने छिपाया। देखिए, अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में विभिन्न बैंक के और कर्मचारियों के जो तथ्य आ रहे हैं, हमने लोन दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जब्त किए हैं और मौलिक दस्तावेजों से मिलान भी जारी है। इसी प्रक्रिया में हमने फिर क्रमशः बैंक कर्मचारियों पर भी पूछताछ की है और एक बैंक कर्मचारी को इस प्रकरण में स्पष्ट संलिप्त पाए जाने पर अरेस्ट भी किया है। हम अन्य सभी बैंकों से अभी ये दस्तावेज प्राप्त करके परीक्षण करा रहे हैं। क्योंकि मामला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का है तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होगा और उसके पश्चात निश्चित रूप से जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध हम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठगी के कई मामलों को उठाया है जी। इस बार पुलिस को क्या लगता है कि शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग जो दूसरों को शिक्षित करता है, उन वर्गों को ही क्यों ये आरोपी टारगेट कर रहे थे? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जी, वर्ग की टारगेट? बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए, इसमें जो अधिकांश बैंक हैं वो राष्ट्रीयकृत या